क्लास 10th का मैथ्स का चैप्टर नंबर 10 जिसका नाम है सर्कल्स, इस चैप्टर के एग्जाम्पल नंबर 2 को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। चैप्टर 10 का एग्जाम्पल नंबर 2 सॉल्व करते हैं। टू टेंजेंट्स TP and TQ are drawn to a circle with center O from an external point T। फिगर में आप देखो, ये सबसे पहले तो हमारे पास एक सर्कल है और जो पॉइंट O है वो इस सर्कल के सेंटर को रिप्रेजेंट कर रहा है। ये वाला जो पॉइंट T है ना, वो एक एक्सटर्नल पॉइंट है, सर्कल के बाहर ये वाला पॉइंट T है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स बनाई जा सकती है ना। तो T से लेकर P तक ये वाली जो लाइन है वो पहली टेंजेंट है और T से लेकर Q तक ये वाली जो लाइन है वो दूसरी टेंजेंट है। एक्सटर्नल पॉइंट से हमने इस सर्कल के ऊपर दो टेंजेंट्स बना दी हैं। पहली वाली टेंजेंट का नाम है TP और दूसरे टेंजेंट का नाम है TQ। इतना क्लियर हो गया। प्रूव दैट एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OPQ। PTQ ये वाला एंगल है, एक तो इस एंगल की बात हो रही है, और OPQ वो ये वाला एंगल है, इस दूसरे एंगल की बात हो रही है। हमने प्रूव करना है कि ये वाला जो एंगल T है ना, वो इस वाले एंगल का डबल है। बस ये हमने प्रूव करना है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। फिगर हमें क्वेश्चन में डायरेक्टली दे रखी है। आपको ये बताया हुआ है कि पॉइंट T एक एक्सटर्नल पॉइंट है और एक्सटर्नल पॉइंट से ये वाली जो दो लाइंस आ रही है ना, TP और TQ, ये दोनों लाइंस टेंजेंट्स हैं। टेंजेंट्स हमें दे रखी हैं और हमने ये प्रूव करना है कि एंगल PTQ ये वाला एंगल, इसको एंगल T भी बोल सकते हैं। एंगल T इस वाले एंगल का डबल है, ये हमने प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो आप फिगर बना दोगे, उसके बाद गिवन में आप लिखोगे TP एंड TQ आर टेंजेंट्स। बस यही इंफॉर्मेशन दे रखी है कि पॉइंट T से ये वाली दो टेंजेंट्स आ रही हैं। टू प्रूव डायरेक्टली वहां से देख के लिख दोगे कि एंगल PTQ इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल OPQ। ये हमने प्रूव करना है। अब ये वाला क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा आसान है, बस आपने इस बात का ध्यान रखना है कि 2 बार एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है। ये छोटे वाला ट्रायंगल आपको नजर आ रहा है OPQ, ये वाला ट्रायंगल आपको नजर आ गया ना। एक बार हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे इस वाले ट्रायंगल के अंदर और एक बार हम एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे क्वाड्रिलेटरल के अंदर OPTQ। ये जो क्वाड्रिलेटरल है ना OPTQ, इस वाले क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक बार और एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो वहां से बड़ी आसानी से हम इस रिलेशन को प्रूव कर सकते हैं। एक बात ये बताओ कि ये वाला जो ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल के अंदर और ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है, इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर कौन सा एंगल कॉमन है? ये जो एंगल O है ना, ये वाला एंगल O, ये देखो वो इस ट्रायंगल के अंदर भी आ रहा है और इस क्वाड्रिलेटरल के अंदर भी आ रहा है। तो बस एंगल O से ही ये वाला रिलेशन प्रूव हो जाएगा। पहले हम ट्रायंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, वहां से एंगल O की वैल्यू निकाल लेंगे। फिर क्वाड्रिलेटरल के अंदर भी एंगल सम प्रॉपर्टी लगाएंगे, वहां से भी आप या तो एंगल O की वैल्यू निकाल लो और कंपेयर कर लो, या एक में से वैल्यू निकाल के दूसरे में पुट कर दो। बड़ी आसानी से आप इस रिलेशनशिप को प्रूव कर सकते हो। चलो सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं। फिगर आप बना दोगे, गिवन लिख दोगे ना, टू प्रूफ भी लिख दोगे। अब आगे चलते हैं, प्रूफ के ऊपर आते हैं। ये वाला जो छोटा एंगल है ना, उसे एंगल नंबर 1 बोल देते हैं और ये वाला जो छोटा एंगल है इसे एंगल नंबर 2 कह देते हैं। अब इस ट्रायंगल के अंदर OP और OQ ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल होंगी। इसका रीजन है रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, दोनों ही रेडियस है ना सर्कल के, तो ये दोनों साइड्स आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। अगर ये दोनों साइड्स आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं तो एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों एंगल्स भी आपस में एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसका रीजन है एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइड्स आपस में एक दूसरे के इक्वल होती है ना, तो उनकी ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल, तो एंगल 1 और एंगल 2 ये दोनों एंगल्स आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। पहले इस बात को आप लिख दो। इन ट्रायंगल OPQ, ये जो छोटे वाला ट्रायंगल है, इस ट्रायंगल की बात हो रही है। OP इज इक्वल टू OQ, ये O से लेकर P तक OP और OQ ये दोनों साइड्स आपस में एक दूसरे के इक्वल हैं। इसका रीजन होगा रेडियाई ऑफ सेम सर्कल। ये जो दोनों साइड्स हैं वो एक ही सर्कल के रेडियस है, इसलिए आपस में इक्वल हैं। अगर ये साइड्स इक्वल है तो इनकी ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो एंगल्स भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। ये देखो OP के ऑपोजिट एंगल नंबर 2 है और OQ के ऑपोजिट एंगल नंबर 1 है।
तो अगर ये दोनों साइड्स आपस में इक्वल हैं तो इनकी ऑपोजिट जो एंगल्स हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होंगे। तो अगले स्टेप में आप लिखोगे एंगल 2 इज इक्वल टू एंगल 1, और इसका रीजन होगा एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। ट्रायंगल के अंदर अगर दो साइड्स इक्वल होती है ना तो उनके ऑपोजिट जो एंगल्स होते हैं वो भी एक दूसरे के इक्वल होते हैं। एंगल्स ऑपोजिट टू इक्वल साइड्स आर इक्वल। तो ये क्लियर हो गया। बस अब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाते हैं इस ट्रायंगल के अंदर। पहले जो ट्रायंगल है ना इसके अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेते हैं। इन ट्रायंगल ओ पी क्यू, एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 180। किसी भी ट्रायंगल के अगर आप तीनों एंगल्स को ऐड करोगे तो वो ऐड करने के बाद 180 आता है ना। इसका रीजन आप लिखोगे एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ ट्रायंगल। एंगल ओ की जगह पे एंगल ओ ही रहने दो। ये एंगल पी को हमने एंगल नंबर 1 बोला हुआ है और एंगल क्यू को हमने एंगल नंबर 2 बोला हुआ है। ये एंगल पी को हमने एंगल नंबर 1 बोला हुआ है और एंगल क्यू को एंगल नंबर 2 बोला हुआ है। तो पी की जगह पे एंगल 1 और 2 की जगह पे एंगल 2 लिख दिया। अगले स्टेप में ये एंगल 2 की जगह पर भी आप एंगल 1 लिख दो। एंगल 2 और एंगल 1 दोनों एंगल्स आपस में एक दूसरे के इक्वल है ना। जब दो एंगल्स आपस में एक दूसरे के इक्वल होते हैं तो एक की जगह पे दूसरे का नाम लिख सकते होते हैं। तो एंगल 2 की जगह पर भी हम एंगल 1 लिख देते हैं। वो इसलिए क्योंकि हमें सिर्फ एंगल 1 चाहिए जो हमने प्रूव करना है उसके अंदर। एंगल 2 के बारे में तो कुछ गिवन ही नहीं है, हमें एंगल 1 चाहिए ना। इसलिए एंगल 2 की जगह पर अगले स्टेप में आपने एंगल नंबर 1 लिख देना है। एंगल 1 प्लस एंगल 1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 1। अब यहां से एंगल ओ की वैल्यू निकालनी है तो इस एंगल 1 को आप इस तरफ भेज दो, इस टर्म को आप इस तरफ लेके आओगे तो उसका साइन चेंज हो जाएगा। तो एंगल ओ इज इक्वल टू 180 माइनस 2 टाइम्स एंगल 1। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। यहां तक क्लियर हुआ? अरे ये जो छोटे वाला ट्रायंगल था ना, इस वाले ट्रायंगल के अंदर हमने सिर्फ एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई है। थोड़ा सा सिंप्लीफाई करके ये वाला जो एंगल ओ था ना, इस एंगल ओ की वैल्यू फाइंड कर लिया है। ये देखो एंगल ओ की वैल्यू निकाल ली है। तो छोटे वाले ट्रायंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा लेना। अब ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है ना ओ पी टी क्यू, इस वाले क्वाड्रिलेटरल के अंदर एक बार और बस एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है। ये वाला जो कंप्लीट एंगल पी है, मतलब ओ पी टी, ये वाला जो कंप्लीट एंगल है ना उसकी वैल्यू 90 होगी। उसका रीजन है रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। और यहां पर एंगल 2 नहीं, कंप्लीट एंगल क्यू, ये जो कंप्लीट एंगल क्यू है जिसका पूरा नाम है ओ क्यू टी, ये वाला जो एंगल है कंप्लीट एंगल क्यू, उसकी वैल्यू भी 90 होगी। सेम रीजन है रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, वो लिखा हुआ हमने। ये एंगल पी की वैल्यू भी 90 है और एंगल क्यू की वैल्यू भी 90 है। कंप्लीट एंगल पी को ले रहे हैं, ओ पी टी को, ओ पी टी, एंगल 1 नहीं, कंप्लीट एंगल पी की बात हो रही है। और यहां पर ओ क्यू टी, सिर्फ एंगल 2 नहीं, कंप्लीट एंगल क्यू की बात हो रही है। तो ये दोनों एंगल्स 90 के हैं। इसका रीजन है रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। परपेंडिकुलर को शॉर्ट फॉर्म में आप ऐसे लिख सकते हो। तो ये दोनों एंगल्स 90 के हैं, इसको हमने यूज करना था इसलिए पहले लिख दिया। चलो आगे चलते हैं। अब क्वाड्रिलेटरल की बात करते हैं। ओ पी टी क्यू, ओ पी टी क्यू नजर आ गया? ये वाला जो क्वाड्रिलेटरल है ना, इसके अंदर एंगल ओ प्लस एंगल पी प्लस एंगल टी प्लस एंगल क्यू इज इक्वल टू 360। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल के अगर आप चारों एंगल्स को ऐड करोगे ना तो टोटल उसका हमेशा 360 के इक्वल होता है। एंगल ओ की जगह पे एंगल ओ ही रहने दो। एंगल पी की वैल्यू 90 है। ये वाला जो बड़े वाला एंगल पी है ना, इस एंगल पी की वैल्यू 90 है क्योंकि रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एंगल टी की जगह पे एंगल टी को रखना है। एंगल क्यू की वैल्यू भी 90 है। ये वाला जो एंगल क्यू है उसकी वैल्यू भी 90 है। सेम रीजन है, रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो ये 90 प्लस 90 180 होता है। 180 को आप इस तरह भेजोगे तो 360 में से सब्ट्रैक्ट होगा। 360 में से 180 माइनस करेंगे तो सिर्फ 180 ही रह जाएगा। तो यहाँ पे एंगल ओ और एंगल टी बच जाते हैं। ये वाला 90 और ये वाला 90 इस तरफ आके माइनस हो गया। तो ये बन गया हमारे पास एंगल ओ प्लस एंगल टी इज इक्वल टू 180। दिस इज इक्वेशन नंबर 2। दो इक्वेशंस बना ली। एंगल ओ की वैल्यू आपने ट्रायंगल के अंदर जब एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई थी वहां पे निकाली हुई है। ये देखो पीछे चलते हैं। ये आपने एंगल ओ की वैल्यू निकाली हुई है 180 माइनस 2 टाइम्स एंगल 1। तो एंगल ओ की ये वाली जो वैल्यू है ना वो पुट कर देते हैं। ये यहां पे क्वाड्रिलेटरल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई थी ना, वहां से जो इक्वेशन नंबर 2 बनी है, एंगल ओ की जगह पे एंगल ओ की वैल्यू पुट कर देते हैं।
आप ऐसे लिखोगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ एंगल ओ फ्रॉम इक्वेशन 1 इन इक्वेशन 2। ये इक्वेशन नंबर 2 के अंदर एंगल ओ की जगह पे एंगल ओ की वैल्यू पुट कर रहे हैं। तो एंगल ओ की वैल्यू ये आई थी 180 माइनस 2 टाइम्स एंगल 1। एंगल टी की जगह पे एंगल टी को ही लिखना है और ये 180 की जगह पे 180 को ही लिखना है। अब ये एंगल टी का एंगल टी रहेगा, इन दोनों को आप इस तरफ भेज दो, ये 180 का 180, ये 180 इस तरफ आएगा तो साइन चेंज हो गया इसका, और ये वाले टर्म को आप इस तरफ लेके आओगे तो भी इसका साइन चेंज हो गया। ये 180 में से 180 कैंसिल आउट कर दो, ये दोनों टर्म्स हट जाएंगे, सिर्फ ये रह जाता है। तो एंगल टी इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल 1। एंगल टी का पूरा नाम है पी टी क्यू। ये जो एंगल टी है इसका पूरा नाम है पी टी क्यू। तो एंगल टी की जगह पे पी टी क्यू को लिखा है, ये 2 का 2। एंगल 1 का पूरा नाम है ओ पी क्यू। ये एंगल 1 का पूरा नाम है ओ पी क्यू। तो एंगल 1 का पूरा नाम लिखो, बस यही तो हमने प्रूव करना था कि एंगल पी टी क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू। नीचे लिख देना हेंस प्रूव्ड। क्लियर हो गया? क्वेश्चन ये बहुत ज्यादा सिंपल है, आपने सिर्फ 2 काम करने हैं। एक बार तो ये वाला जो ट्रायंगल है ना, ये छोटे वाला ट्रायंगल, एक बार इसके अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है, और एक बार ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये जो बड़े वाला क्वाड्रिलेटरल है, एक बार इसके अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगानी है। पीछे देखो, ये हमने एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई थी इस ट्रायंगल के अंदर, और यहां से हमने एंगल ओ की वैल्यू फाइंड कर ली थी, ये एंगल ओ की वैल्यू निकाल ली थी। उसके बाद आगे चल के फिर हमने क्वाड्रिलेटरल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाई। क्वाड्रिलेटरल के अंदर 4 एंगल्स होते हैं ना, उन चारों एंगल्स को ऐड करो तो टोटल हमेशा 360 के इक्वल होता है। एंगल सम प्रॉपर्टी ऑफ अ क्वाड्रिलेटरल, तो ये एंगल पी 90 का था, क्यू भी 90 का था, ये 90 और 90 को इस तरफ भेज दिया, ये इक्वेशन बन गई। बस यहां पे एंगल ओ की जगह पे ये आपने एंगल ओ की वैल्यू पुट कर देनी है। ट्रायंगल के अंदर एंगल सम प्रॉपर्टी लगा के आपने ये एंगल ओ की वैल्यू फाइंड करी थी ना, तो बस वो एंगल ओ की जगह पे एंगल ओ की वैल्यू पुट कर देनी है। इन दोनों टर्म्स को इस तरफ भेजोगे, ये 180 से 180 कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बस ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाता है। ये लास्ट में एंगल टी का पूरा नाम लिख देना है और एंगल 1 की जगह पे एंगल 1 का पूरा नाम लिख देना है। तो एंगल पी की क्यू इज इक्वल टू 2 टाइम्स एंगल ओ पी क्यू, हेंस प्रूव्ड।